नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस भारत में। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे ग्रुप डी का, जो हरियाणा एचएसएससी ग्रुप डी का जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी दोस्तों, वो किस हिसाब से बने दोस्तों, यानी कौन सी पोस्ट, किस डिपार्टमेंट की पोस्ट आपको पहले नंबर पे भरनी है, कौन सी दूसरे पे, कौन सी तीसरे पे, तो उस बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ भर्ती की पल पल की अपडेट और भर्तियों के बारे में विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं दोस्तों। साथ में हम एसएससी सीजीएल या एचएसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी जॉब है दोस्तों, उसके लिए हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो उसकी भी जानकारी आपके पास आ जाएगी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी में वैसे तो विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं दोस्तों। कई डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह की पोस्ट होती हैं दोस्तों ग्रुप डी के अंदर। अगर मैं दोस्तों आपको टॉप पोस्ट के बारे में बताऊं, जो ग्रुप डी के अंदर काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती हैं दोस्तों, तो उनमें जैसा कि हमारा लैब अटेंडेंट है दोस्तों, बेलदार होता है दोस्तों, पीएन होते हैं दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में, और एनिमल अटेंडेंट दोस्तों, और एक फील्डमैन भी होता है दोस्तों। तो ये 4-5 टाइप की पोस्ट तो दोस्तों काफ़ी अच्छी होती हैं। और भी इसमें ग्रुप डी के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं दोस्तों, जैसे कि स्वीपर भी होता है दोस्तों, चौकीदार भी होते हैं, गार्डनर भी होते हैं दोस्तों, जो घास वगैरह काटते हैं, वाशरमैन भी होते हैं दोस्तों, जो कपड़े वगैरह धोते हैं, और जो बाल वगैरह काटते हैं दोस्तों, उसकी भी अलग से निकल जाती है कई बार। और भी कई छोटी होती हैं दोस्तों, चौकीदार, सफाई कर्मी, और वैसे तो बहुत सारी पोस्ट हैं दोस्तों इसमें ग्रुप डी के अंदर। दोस्तों देखने को तो जो आपको ये भी छोटी लग रही होंगी, जैसे गार्डनर है जो घास वगैरह काटता है या पौधे वगैरह लगाता है, और स्वीपर है, सफाई कर्मी है, चौकीदार है। वैसे तो दोस्तों आज के ज़माने में बेरोज़गारी को देखते हुए कोई भी पोस्ट कोई छोड़ना नहीं चाहता दोस्तों, क्योंकि बेरोज़गारी ही इतनी है दोस्तों आज के टाइम में, किसी को जॉब मिल ही नहीं रही, और वो भी गवर्नमेंट जॉब दोस्तों, कोई नहीं छोड़ता, चाहे गार्डनर हो या सफाई कर्मी हो, कोई नहीं छोड़ता दोस्तों, क्योंकि बेरोज़गारी ही इतनी है। और अगर कोई छोड़ता भी है दोस्तों इन पोस्ट को, तो वही छोड़ता है जो आगे बड़ी पोस्ट की तैयारी कर सकता है या किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने में सक्षम है दोस्तों, या जिसके पास अच्छा पैसा दोस्तों, वही छोड़ सकता है। अदरवाइज तो गवर्नमेंट जॉब्स चाहे कितनी भी छोटी है दोस्तों, कोई नहीं छोड़ता। तो ये तो मैंने अलग अलग पोस्ट बताई दोस्तों। अब मैं बेस्ट जो पोस्ट है ग्रुप डी के अंदर वो बताता हूँ दोस्तों, जो मतलब आपको जिनको पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रखना चाहिए दोस्तों। वैसे तो दोस्तों हर एक पोस्ट की अपने अपने कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन हम उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि किन पोस्ट को ग्रुप डी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रखना है दोस्तों। और मेरे नज़रिए से भी दोस्तों बहुत ही अच्छी पोस्ट है। हो सकता है आपको ये लगे कि नहीं ये पोस्ट शायद अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग और जो मैंने जानकारियाँ ली है, मेरा भी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस दोस्तों इन चीज़ों में, तो मेरे अकॉर्डिंग और उन सब चीज़ों को एनालाइज करके काफ़ी अच्छी पोस्ट ग्रुप डी के अंदर मैं आपको दोस्तों बताऊंगा, जिनको आपको पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रखना है। तो सबसे पहले नंबर पे पोस्ट दोस्तों आपको होती है लैब अटेंडेंट। लैब
अटेंडेंट ग्रुप डी के अंदर काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है दोस्तों। और अब इसका काम क्या है दोस्तों, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जितनी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज हैं दोस्तों हरियाणा के अंदर, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है या कोई भी यूनिवर्सिटी अगर गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट स्कूल है कोई भी, तो उसके अंदर दोस्तों लैब अटेंडेंट की ये वैकेंसी होती है दोस्तों। ये मान सकते हैं दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट में, समझ सकते हैं इसको, क्योंकि लैब अटेंडेंट है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही है, वो डिपार्टमेंट एजुकेशन होगा और पोस्ट का नाम है दोस्तों लैब अटेंडेंट। तो अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि इसका स्कूल कॉलेजेज में काम क्या होगा। जितनी भी आपकी साइंस की लेबोरेटरी होती हैं दोस्तों कॉलेज के अंदर होती हैं दोस्तों, मान लिया साइंस की लेबोरेटरी, केमिस्ट्री की लैब्स स्कूल के अंदर भी होते हैं दोस्तों, +2 +1 क्लास में केमिस्ट्री लैब्स, तो उनमें अलग अलग एपरेटस रखे होते हैं दोस्तों, केमिकल रखे होते हैं, तो बच्चों को दोस्तों वो स्टूडेंट्स को वो देने होते हैं आपको, ये काम है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों इसका प्रोफाइल क्या है, काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है दोस्तों, इंटरेस्टेड जॉब है, आप बोर नहीं होंगे दोस्तों इसमें, ये भी एक ख़ास बात है, क्योंकि हर साल आपको नए नए स्टूडेंट्स मिलते रहेंगे कॉलेज के अंदर भी और स्कूल के अंदर भी दोस्तों, तो आपको एक नया माहौल मिलेगा दोस्तों, कुछ ना कुछ उनसे सीखने को भी मिलेगा। और दूसरी बात दोस्तों, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं, आप फ्री माइंड होके जॉब करते रहेंगे दोस्तों। साथ में आपको फ्री टाइम भी दोस्तों बहुत मिलेगा, आप बैठ के पढ़ भी सकते हैं और काफ़ी अच्छा वर्क प्रोफाइल है दोस्तों, और सैलरी भी इसमें ठीक ठाक बन जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों लैबोरेटरी अटेंडेंट यानी लैब अटेंडेंट जिसको बोलते हैं, इसको आप फर्स्ट नंबर पे दोस्तों रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों, जिसको फर्स्ट नंबर पे रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों पीएन एजुकेशन डिपार्टमेंट में। पीएन की पोस्ट होती है दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसको मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, पहली बात दोस्तों इसमें प्रमोशन का अच्छा चांस होता है। मान लिया आपका जैसे हमारा भिवानी बोर्ड है दोस्तों, उसमें आपका उस पोस्ट को भरते हैं और उसमें भिवानी बोर्ड में आपका सिलेक्शन हो जाता है पीएन की पोस्ट पे दोस्तों, तो इसमें प्रमोशन के चांस अच्छे होते हैं दोस्तों। पीएन से आप क्लर्क बन जाएंगे, क्लर्क के बाद आप असिस्टेंट भी बन सकते हैं दोस्तों, तो प्रमोशन के अच्छे चांस हैं दोस्तों पीएन एजुकेशन डिपार्टमेंट में, दूसरे नंबर की पोस्ट दोस्तों। और साथ में फिर वही है दोस्तों, बोर्ड में आपकी भिवानी बोर्ड में ड्यूटी आएगी या किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर जो बोर्ड के काम होते हैं वो करने पड़ते हैं दोस्तों। इंटरेस्टेड जॉब है ये भी, बोर नहीं होंगे, इसमें भी अच्छा खासा आपको माहौल अलग से दिखेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे होगी हमारी पीएन, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट दोस्तों, क्योंकि पीएन तो कई डिपार्टमेंट में होते हैं दोस्तों, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप सेकंड नंबर पे भर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे लैब अटेंडेंट दोस्तों, दूसरे नंबर पे पीएन एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों। तीसरे नंबर की जॉब अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमारी होती है बेलदार की पोस्ट दोस्तों। बेलदार, अब इसका वर्क प्रोफाइल बता देता हूं दोस्तों। ये बेलदार होता है नहरी महकमे में, नहर पे जो छोटी छोटी नहरें होती हैं अपने हरियाणा में गाँव के अंदर, तो उन पे कई बार लोग वो पाइप लगा लेते हैं दोस्तों, तो उसकी निगरानी करनी होती है, तो ये इसका वर्क प्रोफाइल है। और इसमें एक ख़ास बात है इस पोस्ट में दोस्तों, इसमें आपको फील्ड का काम ज़्यादा मिल सकता है, हो सकता है आपको कई बार बाहर जाना पड़ सकता है, फील्ड में काम करना पड़ेगा। ऑफिस में भी बैठना होता है आपका, ऑफिस वर्क भी होता है, लेकिन फील्ड का काम इसमें कई बार ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों ग्रुप डी के अंदर। तो तीसरे नंबर पे होगी हमारी बेलदार। अब हम फोर्थ नंबर पे दोस्तों होती है जो फील्डमैन, जो हमारा खेतों के अंदर जिसका काम होता है दोस्तों, जब गिरदावरी करनी होती है, मान लिया फसल ख़राब हो जाए या किसी कारणवश कुछ भी
हानि हो जाए तो गिरदावरी के टाइम इसकी ड्यूटी होती है दोस्तों। ये इसका वर्क प्रोफाइल होता है। ये भी एक अच्छी पोस्ट होती है दोस्तों, क्योंकि बहुत कम ही आपको मतलब खेत में गिरदावरी के लिए जाना पड़ता है। तो ऑफिस वर्क भी होता है इस पोस्ट में, तो ये भी आप चौथे 5वें नंबर पे भर सकते हैं। अब फिर आप भर सकते हैं दोस्तों पीएन होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। वो जैसे ही पोस्ट प्रेफरेंस में डिपार्टमेंट निकलेंगे दोस्तों, वो मैं आपको बता दूंगा। बस आप कमेंट में लिख देना दोस्तों कि पीएन आपको इस डिपार्टमेंट में अच्छा लगा या इस डिपार्टमेंट में चाहिए, तो कमेंट में लिख लेना दोस्तों। मैं उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता दूंगा कि पीएन उस डिपार्टमेंट में अच्छा है या कैसा है, जो भी है आप कमेंट कर देना दोस्तों नीचे। तो ये 4-5 पोस्ट हमने बता दी दोस्तों। अब एक होती है दोस्तों एनिमल अटेंडेंट भी होती है इसमें। अब इसका वर्क प्रोफाइल बता देता हूँ दोस्तों। जो बंदा बिल्कुल फिजिकली फिट है, हेल्दी है, वो इस पोस्ट को 6-7वें नंबर पे भर सकता है दोस्तों। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसका वर्क प्रोफाइल ही ऐसा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एनिमल अटेंडेंट जब गांव के अंदर हॉस्पिटल होते हैं सरकारी, उसके अंदर जब कोई जो एनिमल के हॉस्पिटल होते हैं, पशु विभाग, पशु के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी मिलती है या दवाइयाँ वगैरह, वहाँ टीके वगैरह उनको लगाते हैं। तो जब भी कोई पशु बीमार हो जाता है या कुछ भी बीमारी कारणवश उसे सरकारी हॉस्पिटल में लाया जाता है, तो वहाँ पे दोस्तों एनिमल अटेंडेंट का काम शुरू हो जाता है। ये इसका वर्क प्रोफाइल है। अब इसको दोस्तों ध्यान से भरना, क्योंकि इसमें एक नुकसान बता देता हूँ दोस्तों इस पोस्ट का। नुकसान आप दोस्तों समझ ही गए होंगे इसमें। एनिमल अटेंडेंट में मतलब कई बार होता है कि गाय या भैंस वगैरह आपको हो सकता है हिट कर दे, तो आपको थोड़ा सा चोट लगने का खतरा इसमें हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन फिर भी तो मैं इसको भी वैसे दोस्तों अच्छी पोस्ट मानता हूँ। तो 5वें-6वें नंबर पे इसको एनिमल अटेंडेंट को दोस्तों भर सकते हैं। तो ये कुछ पोस्ट थी दोस्तों जो मैंने बताई। हाँ, एक और जो हेल्पर होता है दोस्तों रोडवेज डिपार्टमेंट में, उसको ध्यान से भरना दोस्तों। उसको 9वें-10वें नंबर पे भरना, जो हेल्पर होता है रोडवेज डिपार्टमेंट में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उसको कई बार एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाता है, जैसे कि बस का टायर फिट करना। और तो इन चीज़ों में दोस्तों कितने बड़े टायर होते हैं तो काफ़ी जोर भी लगता है, तो कई बार ये काम उनको करने पड़ जाते हैं दोस्तों ग्रुप डी के अंदर, रोडवेज डिपार्टमेंट में जो लगता है। तो इसको भी थोड़ा सोच समझ के थोड़ा 7वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पे भरना है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने कुछ पोस्ट के आपको नुकसान भी बताए हैं और कुछ फ़ायदे भी बताए हैं दोस्तों। अब पोस्ट आ जाती है दोस्तों गार्डनर होता है, जो घास वगैरह काटता है, स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी या किसी अन्य डिपार्टमेंट में भी। तो उसको आप दोस्तों लास्ट में ही भरोगे गार्डनर को, तो क्योंकि घास वगैरह काटना और तो इसको भी लास्ट में भरेगा दोस्तों। और सफाई कर्मी होता है दोस्तों, ये इनको भी लास्ट में भरना, बिल्कुल सबसे लास्ट में सफाई कर्मी और गार्डनर और धोबी वगैरह की जो पोस्ट होती हैं उनको भी, ये तो देखो लास्ट का होता है, लास्ट का सोर्स होता है दोस्तों ये तो हमारा, ये सभी को ही पता है। और अगर नहीं भी पता है तो मैंने बता दिया कि ये लास्ट में ही भरना है इनको। अब मैंने दोस्तों इन पोस्ट का आपको प्रोफाइल भी बता दिया और सब कुछ बता दिया। अब मैं इनमें एक गर्ल्स के लिए जो बेस्ट पोस्ट होती हैं दोस्तों वो और बता देता हूँ। इसमें गर्ल्स के लिए सूटेबल हैं दोस्तों लैब अटेंडेंट, बेलदार भी ठीक है उसमें दोस्तों, क्योंकि उनको बाहर नहीं जाना होता, उसमें उनको ऑफिस वर्क ही दे दिया जाता है। जो गर्ल्स होती हैं लड़कियाँ, उनको बेलदार में दोस्तों बाहर नहर वगैरह पे कहीं कभी नहीं जाना होता, उनको जनरली ऑफिस वर्क ही दे दिया जाता है। तो उनके लिए लैब अटेंडेंट भी सूटेबल है दोस्तों। और जो हमारा
ये बताया मैंने आपको। बेलदार ये भी सूटेबल है दोस्तों। और पीएन एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, तो उनमें पीएन की पोस्ट, तो ये भी गर्ल्स के लिए सूटेबल है दोस्तों। बाकी वो अपने हिसाब से भरेंगी दोस्तों, तो उनको भी ये तो है नहीं कि सभी को अच्छी ही मिलेगी दोस्तों। गर्ल्स को भी हो सकता है लास्ट में कुछ और गार्डनर वगैरह या स्वीपर की पोस्ट मिल जाए दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों वर्क प्रोफाइल, और कौन सी जॉब सूटेबल है और कौन सी ठीक है दोस्तों। अगर इनमें से अब भी आपको दोस्तों कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो भर तो दोगे, तो मिलेगी तो दोस्तों आपके नंबरों के हिसाब से। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं दोस्तों, तो आपको टॉप वाली पोस्ट मिलने के पूरे चांस रहेंगे। और अगर आपके मार्क्स कम हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात आपको नीचे वाली पोस्ट ही मिलेंगी। तो वो नंबरों के हिसाब से दोस्तों वो आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों एसएससी ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानकारी। इसके अलावा दोस्तों हमने ग्रुप नंबर 56 और 57 की कट ऑफ का वीडियो भी दोस्तों बनाया है, और एसएससी ग्रुप डी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड मतलब क्या रहने के चांस है, वो वीडियो भी दोस्तों हमने बनाया है। आप चैनल पे विजिट करिए और उस वीडियो को दोस्तों देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है दोस्तों, और आपको पता लग जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।